आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल उलझन को डिकोड करने वाले हैं जिसने अचानक से पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हल्के से भूचाल ला दिया है। बीबीसी न्यूज हिंदी की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसे डिप्लोमैटिक ट्रैप यानी एक ऐसे भंवर में फंस गया है जहां से बाहर निकलना लिटरली नामुमकिन सा लग रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस पूरी कहानी के अंदर चलते हैं। क्या आप लोग अभी भी लाइन पर हैं? सोचिए जरा, एक बेहद अहम फोन कॉल चल रहा है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों के बड़े नेता लाइन पर हैं और बातचीत के एकदम बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ये सवाल पूछते हैं। हुआ कुछ यूं था कि ट्रंप ने एक ऐसी भारी भरकम और अनपेक्षित मांग रख दी थी कि फोन लाइन पर एकदम सन्नाटा छा गया। कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। और ध्यान दीजिए, ये खामोशी सिर्फ कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़े भू राजनीतिक तूफान के आने का पहला साफ इशारा था। भाग 1, ट्रंप का अचानक दिया गया अल्टीमेटम। आखिर उस कॉल पर ऐसा क्या कह दिया गया जिसने इतने बड़े बड़े नेताओं को निशब्द कर दिया? वैसे नए अमेरिकी प्रशासन का निगोसिएशन स्टाइल हमेशा से काफी अप्रत्याशित रहा है और ये फोन कॉल इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। अब देखिए, इस दबाव में कौन कौन से देश शामिल हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन। इन सभी को ट्रंप ने सीधे तौर पर अपना फरमान सुना दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने इन नेताओं से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करने का पूरा प्रेशर बना दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले हफ्तों में ट्रंप के दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इसी मुद्दे पर आगे की बातचीत के लिए इन सभी देशों को अप्रोच करने वाले हैं। आखिर इन सब के पीछे ट्रंप की असली डिमांड क्या है? डिमांड है अब्राहम एकॉर्ड्स पर साइन करना। ये 2020 में शुरू किए गए कूटनीतिक समझौतों की वही सीरीज है जिसका मुख्य मकसद इजरायल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को नॉर्मलाइज करना है। ट्रंप का प्लान बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बाद ये सभी देश एक नए क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा बने और इसके लिए उन्हें इस समझौते पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने ही होंगे। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी नजरिया भी देख लीजिए। रिपब्लिकन सीनेटर लिंजी ग्राहम कहते हैं, अगर यह सफल होता है तो ये हजारों वर्षों में मध्य पूर्व के सबसे बड़े बदलावों में से एक साबित हो सकता है। अमेरिका में कई लोग इस जबरन एकीकरण को मध्य पूर्व को एक पाउडर केग यानी बारूद के ढेर से निकालकर आर्थिक अवसरों की एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने के रास्ते के रूप में देख रहे हैं। भाग 2, पाकिस्तान का कूटनीतिक जाल। अब हमारा पूरा फोकस खासतौर पर पाकिस्तान पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले पाकिस्तान के लिए ट्रंप की ये मांग एक ऐसे भयानक सपने जैसी है जो रातों रात सच हो गया हो। इस पूरी सिचुएशन की विडंबना देखिए। एक तरफ पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका, इजराइल, ईरान शांति वार्ता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर काफी कूटनीतिक वाहवाही लूटी, लेकिन दूसरी तरफ एक्चुअली यही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। उनकी इसी कामयाबी ने उन्हें ट्रंप के रडार पर ला खड़ा किया है और अब ट्रंप एक ऐसी कीमत मांग रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने की जो पाकिस्तान के लिए चुकाना एक अनपेक्षित और बेहद खतरनाक जोखिम है। भाग 3, ऐतिहासिक रुकावट। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के लिए इजराइल को मान्यता देना इतनी बड़ी रेड लाइन क्यों है? इसके पीछे के ऐतिहासिक और वैचारिक कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के नेतृत्व का इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ा रुख रहा है। इसका अंदाज़ा पूर्व राजदूत मलिहा लोधी के इस बयान से लग जाता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब या कोई अन्य मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे। खैर, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो अतीत में इजराइल को एक कैंसरग्रस्त स्टेट तक कह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां इस विचार का कितना कड़ा विरोध है। और इस वैचारिक अड़ियलपन का सबसे बड़ा विजुअल सबूत वहां का पासपोर्ट है। हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ साफ ऑफिशियल तौर पर लिखा होता है, इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य। सदानंद धुमे के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की शुरुआत से ही उनकी नीतियां पैन इस्लामिज्म की ओर झुकी रही हैं। इस वजह से इजराइल के प्रति उनकी शत्रुता उनके राष्ट्र निर्माण के एकदम कोर में बसी हुई है। भाग 4, सऊदी डोमिनो इफेक्ट। अब देखिए, इस कूटनीतिक शतरंज में पाकिस्तान अकेला मोहरा नहीं है। एक और मेजर रीजनल प्लेयर है जिसका अगला कदम इस पूरे खेल को पलट सकता है। ट्रंप के सहयोगी माइक इवांस की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब की लीडरशिप में ही इस वक्त काफी बड़ा डिवीजन है। कहा जा रहा है कि क्राउन प्रिंस MBS शायद आज ही इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हैं, जबकि उनके पिता सऊदी किंग अभी इसके सख्त खिलाफ हैं।
पर सोचिए, अगर सऊदी अरब और कतर अंततः इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस डोमिनो इफेक्ट का नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान पर भी इसे फॉलो करने का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। भाग 5, एक मंडराता हुआ फैसला। तो आखिर इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का क्लाइमैक्स क्या होगा? पाकिस्तान की वर्तमान लीडरशिप के लिए आगे का रास्ता पूरी तरह से अंधकारमय सा दिख रहा है। डोमेस्टिक लेवल पर तो ये लिटरली एक ट्रैप है। अटलांटिक काउंसिल के माइकल कुगलमैन बिल्कुल सही पॉइंट आउट करते हैं कि मौजूदा जनमत को देखते हुए कोई भी पाकिस्तानी सरकार अगर इस समझौते में शामिल होती है तो वो राजनीतिक आत्महत्या का जोखिम उठाएगी। मतलब अगर उन्होंने अमेरिका की बात मानी तो वो जनता भड़क जाएगी, जो वैचारिक रूप से इसके सख्त खिलाफ है। वहां का कोई भी नेता इस सुसाइड मिशन पर नहीं जाना चाहेगा। और यहीं से निकल कर आता है हमारा आखिरी और सबसे बड़ा विचार उत्तेजक सवाल। क्या ये भारी अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक दबाव पाकिस्तान को एक असंभव विकल्प चुनने पर मजबूर कर देगा, या फिर पाकिस्तान अपने घरेलू जनमत पर कायम रहते हुए अमेरिका की नाराजगी का भयंकर जोखिम उठाएगा? ये एक ऐसी हाई स्टेक्स कूटनीतिक थ्रिलर बन चुकी है जिसका परिणाम आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति को आकार देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए इस बारे में और आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहें।